एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो, चाहे उसके बाद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो, हर सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं। और लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल लवर्स। पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल है। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, Wheel of Fortune, next is 7 of Pentacles, okay, Death, Oracle of Swords, Hanged One, Four of Swords, okay, 2 of Wands। ग्रेट। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 2, 6, 8। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। पहली एनर्जी है द लवर्स। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है बहुत लंबा समय जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, बहुत लंबा समय। कुछ लोग यहाँ पे स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो, मोर देन 6 ईयर्स, 7 ईयर्स पुराना आपका रिश्ता हो सकता है। नहीं तो आप इस व्यक्ति को अगर थोड़े समय से भी जानते हो ना, आपको लगता है यार इस पर्सन को तो पता नहीं मैं कब से जानती हूँ। या इस व्यक्ति को जब आपने पहली बार देखा था ना, तो ये रियली फील लाइक जैसे लव एट फर्स्ट साइट, या जब आपने इस व्यक्ति को पहली बार देखा था तभी आपको ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्सन कुछ जाना पहचाना है, जैसे इसके साथ कोई रिश्ता है। ये चीज आपने पहली बार में ही फील कर ली थी। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि इनके साथ एक बॉन्ड है, कनेक्शन है आपका। ठीक है, और वो बॉन्ड और ये कनेक्शन क्या है? वो बॉन्ड और कनेक्शन है कि आप लोग सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, और ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी को भी इंडिकेट करता है। तो अगर आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो ये एनर्जी आपने जरूर फील करी होगी। ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ लवर्स, जहां पर थोड़ा समय भी इस व्यक्ति के साथ बिताने पर आपको ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को तो आप पता नहीं कितना जानते हो या कब से जानते हो। वो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे लेवल की कनेक्टिविटी है आप लोगों की, बहुत अच्छी लेवल की कनेक्टिविटी। केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। बट यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है जहां पर अगर आप रिश्ते में गए हो ना एक दूसरे के साथ, तो आप दोनों ने कोई सीरियस कमिटमेंट एक दूसरे के साथ नहीं करा था। यू बोथ वर लाइक कि आप रिश्ते में तो थे लेकिन फ्यूचर के बारे में कभी इतनी बातें नहीं हुई, या फ्यूचर के बारे में कभी इतना नहीं सोचा, या अगर आपने इस व्यक्ति से फ्यूचर को लेकर बातें करी तो इस व्यक्ति ने उन बातों को ज़्यादा जो है घुमाया फिराया, लेकिन उन चीज़ों को लेकर कुछ कमिट या प्रोमिसेस मुझे नहीं लगता इस व्यक्ति ने करा है आपसे। क्योंकि ये व्यक्ति शायद फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे आपके साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, या फ्यूचर इतना सर्टेन नहीं है इस रिश्ते का। क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर सर्टेन नहीं है। 7 ऑफ वैंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। पॉसिबल चांसेस है कि इनकी फैमिली की वजह से। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं।
और उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे ज्यादातर लोग यहाँ पर अलग रिलीजन या अलग कास्ट के दिख रहे हो, ठीक है, या शायद फैमिली ऑर्थोडॉक्स है आपके पार्टनर की, जो नहीं सपोर्ट करना चाहती लव मैरिजेस को। उनकी फैमिली चाहती है कि आप दोनों जो है आप दोनों का रीयूनियन ना हो, या फिर हो सकता है कि अगर आप आप दोनों के बीच में अगर फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, यानी अगर आपके पार्टनर बहुत हाई स्टेटस के हैं और आप नहीं हो, और उनकी फैमिली थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, वो चाहती है कि जहाँ पर भी उनके जो भी बेटा बेटी जिसकी भी शादी हो, तो जिस भी जगह पर उनकी शादी हो वहाँ से उन्हें मतलब एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड में वो उनकी शादी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक भी है उनकी फैमिली, तो ये भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है। तो इट्स लाइक फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं और वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो दे नो इट वेरी वेल कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको। वो जानते हैं बहुत अच्छे से ये चीज़, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि शायद इस रिश्ते का फ्यूचर इतना सर्टेन नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। उन्हें ये चीज़ लगती है। 4 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ कप्स, बट दे रियली लव यू। लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी अगर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सही है। मुझे लगता है इस पर्सन ने जो आपसे दूरी बनाई है, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी बनाई है ना, तो इट इज पर्पसली, ठीक है, यानी इन्होंने जानबूझकर ये सिचुएशन क्रिएट करी है आप दोनों के बीच में, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि अगर वो और लंबा समय आपके साथ या तो कनेक्ट रहते, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, और आप भी उनसे अलग नहीं हो पाते, वो आपसे अलग नहीं हो पाते, और फैमिली तो कभी मानती ही नहीं इस रिश्ते के लिए। तो उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने करा ना, दैट इज राइट फॉर यू एंड देम, बोथ ऑफ यू, ठीक है। उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने करा वो बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नजर आ रही है आज की रीडिंग में, माय गॉड, कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज का। दे डोंट हैव एनी रिग्रेट, माय गॉड, राइट। और वो इस समय इस मोमेंट पर दे आर फीलिंग सो हेल्पलेस दैट दे कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस व्यक्ति को कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि भाई मैं सही हूं। अब एक इंसान को अगर ये लग रहा है कि मैं सही हूं, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तो वो क्या बदलेगा, वो क्या चेंज लेकर आएगा? सोचो, क्या चेंज लेकर आएगा वो इंसान? तो चेंज लेकर ही नहीं आएगा। तो कैसे इस रिश्ते में चीजें ठीक कैसे होंगी फिर? व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस। आई डोंट नो, बट ये कुछ प्रॉब्लम्स भी आपसे हाइड करते हैं। समटाइम्स इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप जो हो चीजों को नहीं समझते हो, आप इमेच्योर हो, ये अपनी प्रॉब्लम्स कई बार आपसे डिस्कस नहीं करते हैं। हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम है ना आपके रिश्ते में, तो दे हैवंट डिस्कस्ड इट विद यू। उन्होंने आपके साथ ये चीज डिस्कस नहीं करी है, उन्होंने आपको ये चीज शो नहीं करी है, राइट। उन्होंने आपको ये चीज नहीं बताई है कि मेरी फैमिली ऐसी है, या मेरी फैमिली जो है नहीं मानेगी, और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने ये चीज नहीं बताई क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी कम नहीं दिखाना चाहते थे आपके सामने। दे डोंट वांट कि आप उनकी फैमिली को लेकर कुछ गलत बोलो या कुछ गलत सोचो। वो अपनी फैमिली का इंप्रेशन भी आपके सामने गलत क्रिएट नहीं करना चाहते थे। तो अगर आप लोग सिंगल हो, फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज फिर मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर इस व्यक्ति ने स्पेशली आपको गोस्ट कर आपसे बात करनी एकदम से अगर इस पर्सन ने बंद कर दी है, तो स्पेसिफिकली 100% दिस इज द रीजन, यही रीजन है। और वो आपसे इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इतने मेच्योर नहीं हो कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर सके। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आप लड़ोगे, या आपकी तरफ से कोई इमेच्योर एक्शन आएगा, ठीक है। तो ये उन्हें मेन पर्पस यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए उन्होंने सीधा आपसे या तो बात बंद करी है, गोस्ट कर दिया आपको, या अगर उन्होंने लड़ाई करके, फाइट ड्रामा करके अगर आपसे बात बंद करी है, तो मैं आपको बताऊं तो वो भी कहीं ना कहीं पर्पस था उनका, ठीक है, कि आपसे लड़ेंगे और उसके बाद सेपरेशन लेकर आएंगे इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये सेपरेशन मुझे आपके पार्टनर की प्लानिंग ही दिख रही है, ठीक है, बिकॉज दे थिंक दैट इट इज राइट, दे आर नॉट अवेयर कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। बट इस समय ये व्यक्ति क्या फील कर रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स को अगर यहाँ पर क्लैरिफाई करा तो दैट इज एस ऑफ कप। इस समय भी आपको लेकर बहुत इमोशनल है। ये कोशिश कर रहे हैं इस समय कि आपको भूल जाए, ठीक है, कि आपसे दूर हो जाए, आपके बारे में ना सोचे। तो दे आर ट्राइंग इट वेरी हार्ड, आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप सोलमेट्स जो होते हैं या ट्विन फ्लेम स्पेशली जैसे कनेक्शंस होते हैं, तो इवन इफ यू ट्राई ना कि आप उस व्यक्ति को भूल जाओ, तो नहीं पॉसिबल होता। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने भी बहुत कोशिश करी है इस पर्सन को भूलने की, लेकिन जब जब आप कोशिश करते हो कि आप इस व्यक्ति को भूलोगे, इस पर्सन का कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ये पर्सन दिख जाएगा, कोई व्यक्ति आकर इनकी बात आपसे कर देगा, एंड यू विल लाइक आप वापस से उस पास्ट मेमोरीज में चले जाते हो, आप वापस से उस पास्ट फ्लैशबैक में चले जाते हो। होता है आपके साथ?
इज इट सो? डू टेल मी इन द कमेंट्स में बताना मुझे ये चीज़, क्योंकि मुझे यही चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है, दैट दिस इज द पर्टिकुलर एनर्जी। आपकी एनर्जी यही है और यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप दोनों इस कॉर्ड से बंधे हुए कि इवन अगर आप दोनों कोशिश करोगे एक दूसरे से दूर जाने की, डिस्टेंस क्रिएट करने की, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू क्रिएट डिस्टेंस। आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना है, आपसे दूर जाना है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर देम। ये पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं जिस फैमिली के लिए उन्होंने, मुझे लगता है जिस भी चीज के लिए उन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा ना, अच्छा ठीक है, अगर पॉसिबल है कि आप लोग सिंगल नर नहीं हो, अब जो लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनके लिए भी ये चीज हो सकती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर अगर जो भी सिचुएशन आपकी है, ठीक है, ये सबके साथ ये चीज रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये उस एनर्जी में है जहां पर अगर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक इनकी अगर हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, तो इनके हस्बैंड वाइफ की वजह से भी हो सकता है कि आपसे सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर सकते जो एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ वो आपके लिए कर सकते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि वो आपके लिए कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके साथ तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है वो आपके साथ रहेंगे और इमोशनल हो जाएंगे। मुझे लगता है पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव भी नहीं रहा आपके सामने, और अगर ये इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं आपके सामने तो उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी इनको लेकर कि आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एंड वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी रेज नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी उनकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एंड चेंज, यहाँ पर एनर्जी है डेथ की, डेथ ब्रिंग्स चेंज, राइट। चेंज, एक पर्टिकुलर चेंज आपके पार्टनर की एनर्जीज में लेकिन आने वाले समय में आता हुआ दिख रहा है। किस तरीके से आएगा और क्या चेंज आ रहा है, ये उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर बदल जाएगा। किंग ऑफ कप की एनर्जी है। अगर इन्होंने आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है, ठीक है, तो इनकी फैमिली भी इनका साथ नहीं दे रही है, इनकी फैमिली भी इनको नहीं समझ रही है। ये अगर उदास फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो इनकी फैमिली इन्हें नहीं समझ रही है, ठीक है, दे आर फीलिंग लाइक इट के। और अगर इन्होंने आपको अपने करियर के लिए छोड़ा है, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने करियर में भी वो चीज़ हासिल नहीं हो पा रही है जो जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, या अगर वो चीज़ इन्हें हासिल हो भी गई है तो वो चीज़ इन्हें खुशी नहीं दे रही है, जो खुशी उस चीज़ से कि हासिल होने से इन्हें मिलनी चाहिए थी। ओके, तो जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है ना, मुझे लगता है वो चीज़ इन्हें खुशी नहीं दे रही है और वो हैप्पी नहीं है। वो अभी इस मूवमेंट पर एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। दे आर इनटू अ वेरी डिप्रेस एंड इनटू अ वेरी लोनली एनर्जी, राइट। बहुत अकेला फील कर रहे हैं ये पर्सन। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें इस मोमेंट पर तो खुश होना चाहिए था, हैप्पी होना चाहिए था, बट वो खुश नहीं है। वो हैप्पी क्यों नहीं है? वो ये चीज सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं कि अगर ये डिसीजन, देखो, अगर आप कोई डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो अगर वो डिसीजन सही है तो आप खुश होगे उस डिसीजन से, लेकिन अगर वो डिसीजन सही नहीं है तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और अगर आपका सेपरेशन हुआ काफी लंबा समय भी हो गया है और आपको लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आएगा ही नहीं, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है और आपको लगता है यार ये पर्सन तो नहीं आने वाला है। बट इतना लंबा समय होने के बाद भी अगर ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है, राइट। देयर इज समथिंग जो आपको कनेक्ट कर रहा है, एंड आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि यार इतना लंबा समय हो गया लेकिन मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे दिल दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन। वो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, वो मजबूर हो रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, अपने इमोशंस को देखने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। That is what your partner's energy is. 7 of Cups. They are into confused state of mind. ये व्यक्ति खुद रास्ते बंद करके गए हैं। यहाँ पर भी देखो हैंग्ड मैन की एनर्जी है, स्टक है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी है तो वहां भी खुश नहीं है, वहां भी इनको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत लड़ाई झगड़े, फाइट्स, ये सब चीजें, ड्रामा, ये सब चीजें हो रही हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद थर्ड पार्टी। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ रह भी रहे हैं अगर, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी। दे आर इनटू अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। दे आर टोटली इन दिस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि उनका डिसीजन राइट था या उनका डिसीजन गलत था आपको छोड़ने का। ओके, और वो कोई डिसीजन, इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जब तक ये व्यक्ति खुद कोई डिसीजन नहीं ले लेते, हाउ विल चेंज हैपन, राइट। तब तक चेंज कैसे आएगा? तो वो कंफ्यूज हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना डिप्रेस क्यों फील कर रहा हूँ, या इतनी एंग्जाइटी डिप्रेशन मुझे क्यों हो रहा है। ये चीज सोचने पर आपके पार्टनर मजबूर हो रहे हैं।
4 ऑफ सोर्ड्स, और जब ये व्यक्ति सोचेंगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तब इनको जवाब मिलेगा ना इस चीज का कि भाई इसलिए क्योंकि आप इनके जीवन में नहीं हो। उन्हें लिटरली महसूस हो रहा है कि जब तक आप उनकी लाइफ में थे ना, वो बहुत खुश थे, दे वर लिटरली वेरी हैप्पी, राइट, वो बहुत खुश थे। लेकिन आप नहीं हो ना, तो उनका जीवन बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे बोरिंग सा, जैसे जीवन में कोई रंग ही ना हो, खुशियां ही ना हो, ऐसा हो गया उनका जीवन। कोई चीज अगर कुछ अच्छा भी होता है ना उनके साथ, वो चीज भी उन्हें खुशी नहीं देती है। शायद ये काफी लंबे समय से खुश भी नहीं हुए हैं, काफी लंबे समय से ये चैन से सोए नहीं है। इनका स्ट्रेस एंग्जाइटी से भरा रहता है इनका दिमाग, और रिलैक्स नहीं होता है बहुत। मतलब एक एक जो पीसफुल, एक हार्मोनियस एनर्जी होनी चाहिए, वो नहीं है इनकी लाइफ में। तो दे आर सो इनटू दैट डिप्रेसिव एनर्जी। ओके, दोनों ही सोच की एनर्जी है, राइट, दोनों ही सोच की एनर्जी है। देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स रीड कर रहे हो नीचे, ठीक है। दीज आर द एनर्जीज ऑफ सोर्ड्स, यानी माइंड एकदम भरा पड़ा है इनका, एग्जॉस्ट हो गया है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ वैंड। धीरे धीरे ये व्यक्ति क्लैरिटी की तरफ आएंगे, इन्हें थोड़ा समय चाहिए, इन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है, ताकि ये सोचे समझे, इनकी अवेकनिंग हो, इन्हें चीजें रियलाइज हो। ये धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ आएंगे, समय इनको हील करेगा। और आपको भी इनके लिए प्रे करना चाहिए कि जल्द से जल्द हील हो जाए, ताकि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है, क्योंकि तभी इनके माइंड में क्लैरिटी आएगी, ठीक है, तभी इनके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इन्होंने जो करा वो गलत था, जो आपको छोड़ने का डिसीजन इन्होंने लिया था वो गलत था, वो तब इन्हें समझ में आएगा। और इन्हें जो लग रहा था कि वो डिसीजन इनका बिल्कुल सही है, ये आपके बिना रह लेंगे, तो वो भी डिसीजन इनका गलत था, तब ये व्यक्ति इस चीज को समझेंगे। ओके, सो इन्हें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा ताकि ये रियलाइज कर सके इन सब चीजों को। तो यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में उनको लाइक चेस कर रहे हो, या ऐसी सिचुएशन में उनके पीछे हो, तो नहीं, गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम। दिस पर्सन रियली नीड दैट स्पेस टू अंडरस्टैंड। कई बार इंसान को ना खुद समझ नहीं आता है, उन्हें थोड़ा स्पेस देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो चीजों को रियलाइज कर सकें। ओके, तो गिव देम दैट स्पेस ताकि वो रियलाइज करें इन सब चीजों को। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, इस समय क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। और एम्प्रेस, वो आपको याद कर रहे हैं। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू योर ब्यूटी, आपकी ब्यूटी, आपके अपीयरेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। मे बी अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो, शायद आपका जो भी आज लुक है, या जो भी आज आपकी अपीयरेंस थी, ठीक है, उसे देखकर ये कहीं ना कहीं अपनी आंखें आपसे नहीं हटा पा रहे थे। दे कांट टेक ऑफ देयर आइज फ्रॉम यू। एंड या मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे थे, आपकी लुक्स से, ठीक है, आपकी लुक से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे थे। एम्प्रेस की एनर्जी है, इन्हें महसूस हो रहा था कि इन्होंने क्या खो दिया है, ठीक है, व्हाट दे हैव लॉस्ट, राइट, उन्होंने क्या खो दिया, उन्हें इस चीज का महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक ऐसा इंसान खो दिया ना अपने जीवन में जो उनसे बहुत प्यार करता था, या जो जिसकी फीलिंग्स, जिसकी बहुत प्योर थी, और जो बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल था उनके लिए। उन्होंने ऐसा व्यक्ति खोया है। ओके, तो दे आर रिमेम्बरिंग दैट थिंग, राइट, सो दे आर टेकिंग यू एज एन एम्प्रेस। वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे थे, स्ट्रांगली इन एन एम्प्रेस एनर्जी। वाओ। एंड उन्हें ये चीज का एहसास भी आज हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ टावर मूवमेंट दिया, यानी आपके साथ बहुत गलत करा, बहुत बुरा करा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर आपके पर्सन और आपका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला। मे बी दे हैव सेड समथिंग रॉन्ग, दे हैव सेड, मे बी आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट हो गए थे, झूठ बोला था, कोई सच आपके सामने आया कि उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, कोई सीक्रेट रखा उन्होंने आपसे, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दैट वाज अ टावर मूवमेंट फॉर यू, वो आपके लिए टावर मूवमेंट था, और अब उन्हें वो याद आ रहा है। उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ करा, आपके साथ झूठ बोला, गलत करा, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। दे वांट टू अपोलोजाइज फॉर दिस, दे आर फीलिंग दैट दे नीड टू अपोलोजाइज फॉर दिस। उन्हें ये चीज फील होती है, उन्हें गिल्ट फील होता है, उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है। ओके, बट दे कांट डू एनीथिंग, क्योंकि इस समय आप लोगों की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप लोगों के बीच में बात हो रही है। मे बी आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में हो, तो दे वर लाइक, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कैसे माफी मांगे वो आपसे, कैसे अपॉलॉजी करें। सो और वो आपके साथ रूड नहीं होना चाहते, वो आपके साथ चीजें खराब नहीं करना चाहते। उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो
आपसे आकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी गुस्सा हो उनसे, आपके मन में भी एक बिटरनेस है उनके लिए क्योंकि वो गलत करके गए हैं आपके साथ, या एकदम से उन्होंने शायद आपसे बात बंद कर दी है, या जो भी आपकी सिचुएशन है, तो नो इट वेरी वेल कि कुछ बिटरनेस तो आपके अंदर भी है। और अगर वो डायरेक्टली आकर आपसे बात करेंगे तो मे बी आपका रिप्लाई सही नहीं होने वाला है, आप सही तरीके से हो सकता है उन्हें रिप्लाई ना दो, ठीक है, आप उन पर चिल्लाओ चीखो, हो सकता है आप बहुत गुस्से वाले हो और वो जानते हैं आपको अच्छे से कि अगर वो आकर आपसे बात करेंगे आप चिल्ला सकते हो उन पर, चीजें और मिसअप हो सकती है, और वो और मिसअप नहीं करना चाहते हैं, वो फाइट नहीं करना चाहते हैं आपसे, राइट, वो मिसअप नहीं करना चाहते हैं चीजें। तो ये व्यक्ति अभी जैसी चीजें चल रही है ना, वो उसे वैसे ही चलते रहने देने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि वो अपने आप को डाइवर्ट करें ऑल्सो। ये आज कहीं जैसे फ्रेंड्स के साथ किसी गेट टुगेदर में जाना या कहीं एंजॉय करने जाना, ऐसे ही चीजें ट्राई करेंगे आपके पार्टनर, ऑल बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है अपने ऊपर वर्क प्रेशर भी बढ़ा दे, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा दे ताकि ये अपने आप को डाइवर्ट करे, क्योंकि ये ना आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। उन्हें लगता है ये कुछ डिफरेंट कर वो शायद अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे आपसे, बट क्या वो डाइवर्ट कर पाएंगे, बड़े क्वेश्चन तो ये है ना, कि क्या वो सच में डाइवर्ट कर पाएंगे। प्लीज माइंड गाइड करें, क्या ये व्यक्ति डाइवर्ट कर लेगा अपने माइंड को। सन, नो, नॉट एट ऑल। सूरज की जगह कोई और ले सकता है। आप कमरे में कितनी रोशनी कर लो, कितने बल्ब ट्यूबलाइट्स पता नहीं क्या क्या जला दो, क्या सूरज की जगह वो ले लेंगे? नहीं ले सकता। तो यू आर लाइक सन टू दैट पर्सन, यानी आप इतने यूनिक हो ना कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे सूरज की जगह कोई नहीं ले सकता ना, सेम हाँ, आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता है। इतना तो बिल्कुल मुझे लगता है अब आपको श्योर हो जाना चाहिए। ओके ओके, चलो नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं, इस व्यक्ति के फ्यूचर एनर्जीज को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको चेस करते हुए दिखेंगे लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ हेल्थ इशू हो सकता है इस मोमेंट पर आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, सम सॉर्ट ऑफ हेल्थ इशू, कुछ जिसकी वजह से या तो बेड रेस्ट कहा गया आपके पार्टनर को, या इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ हेल्थ इशू, ठीक है। सीजनल इशू भी हो सकता है, सीजनल हेल्थ इशूज जैसे कफ, कोल्ड कफ या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई हेल्थ इशू चल रहा है इस समय आपके पार्टनर में। इट्स नॉट वेरी हाई फाई, कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू नहीं है, बट है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है इस व्यक्ति के जीवन में। बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं एंड दे वांट टू कम, आपको चेस करने वाले हैं ये पर्सन, देखो दे आर कमिंग एंड चेजिंग यू। ओके, सो दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट दे आर गोइंग टू चेज यू। ओके, होप्स आर स्टिल देयर, सॉरी, स्टार की एनर्जी है तो आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, होप्स अभी भी हैं, चीजें बेहतर होंगी, जस्ट हैव होप्स एंड बी पॉजिटिव फॉर द रिलेशनशिप। यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने मैनिफेस्ट करा है या आपने कुछ हीलिंग रिचुअल कुछ ऐसा अगर आपने करवाया भी है इस व्यक्ति के लिए, तो बी होपफुल। ओके, क्योंकि डेफिनेटली क्रिस्टल वेयर करें या कुछ भी, ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। आगे चलकर चीजें ऐसे आपके फेवर में पलटेंगी ना कि आप, और जब वो आपका समय आएगा ना, जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, आप देखोगे कैसे सब कुछ यूं हो रहा है एकदम फटाफट से, ठीक है, इम्पल्सिव तरीके से। हो सकता है आगे चलकर ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील कर पाएंगे, ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर ही ना पाए, ये अपने आप को कंट्रोल कर ही ना पाए, और इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं खामखा यूं सोच रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी है या मुझे उससे कॉल करना है, ये क्रेव करेंगे आगे चलकर आपके लिए, ठीक है। और इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये फील कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आपको इम्पल्सिवली कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो ये कमिंग फ्यूचर में आप नोटिस कर सकते हो कि ये चीज हो सकती है, एंड वो डिप्रेस भी फील करेंगे इस चीज को लेकर। हो सकता है ये आपसे माफी भी मांगे कि यूं आपके जीवन से यूं चले गए, ठीक है, आपको गोस्ट कर दिया या आपके साथ कुछ गलत जो भी करा उन्होंने, दे विल अपोलोजाइज फॉर दैट। वो आपके लिए इन चीजों के लिए आपसे माफी भी मांगते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर, बिकॉज दे रियली डोंट वांट टू लूज यू। वो आपको किसी भी कीमत पर किसी भी हाल पर ना, दे जस्ट डोंट वांट टू लूज यू। और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी तो दे विल गिव यू द क्लैरिटी कि भाई क्यों उन्होंने क्या करा था, क्यों आपको छोड़कर गए थे, क्यों आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, या क्यों आपसे बात करनी बंद करी थी, क्यों आपसे रूड हुए थे, क्यों आपके साथ गलत करा था, क्यों आपसे बात छुपाई थी, क्यों आपसे झूठ बोला था। ईच एंड एवरीथिंग दे आर गोइंग टू टेल यू। आपको पूरी क्लैरिटी इस व्यक्ति से मिलने वाली है, फुल क्लैरिटी, फुल ऑन क्लैरिटी आपको रिसीव होने वाली है। तो आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो अगर अभी भी आपके अंदर कुछ बिटरनेस है इस व्यक्ति के लिए, तो मुझे लगता है आगे चलकर वो बिटरनेस भी हट जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग फ्यूचर में। लेट्स चेक आउट सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। आई वाज सेल्फिश एंड स्टक इन माय,
यस पॉसिबल है कि व्यक्ति सेल्फिश हो गए थे, अपने ईगो में स्टक हो गए थे और आपको हर्ट कर दिया था. आई विश यू वर हियर विद मी. वो विश करते हैं कि काश इस मोमेंट पर अभी आप उनके साथ, उनके पास होते. आई एम ऑन वे टू यू. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू लूज यू. दे विल नेवर कंपेयर टू यू. आपका कंपैरिजन लाइक किसी के साथ है ही नहीं, किसी के भी साथ नहीं है आपका कंपैरिजन. दे अंडरस्टूड दिस थिंग. इतना तो वो समझ गए. आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट. वो आपकी केयर करते हैं, वो शो नहीं करते हैं आपको, दिखाते नहीं है, बट वो बहुत केयर करते हैं आपकी. Oops, I caught up in karmic relationship. वो कार्मिक रिलेशनशिप में फंस गए थे, इसलिए आपको हर्ट कर रहे थे, इसलिए गलत कर रहे थे आपके साथ. आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर. वो अफ्रेड हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है हमेशा के लिए, और ये थॉट उनको परेशान कर रहा है. आई एम होल्डिंग ऑन मेमोरीज ऑफ अस. आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज बहुत याद आती हैं इस व्यक्ति को. आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू. उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट करने दिया और गलती उनकी थी ये, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं. आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ. अभी इस समय वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है. बट दे विल कॉल एंड मैसेज, राइट? ओके, मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स. लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आज की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए. सो दिस इज द एनर्जी. If you frequently give yourself permission to doodle, wander, and to be totally unproductive, you actually relish such intrudence, and I can guarantee that your genius, creativity and productivity will increase exponentially. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं ना, तो आप अपने थॉट्स को क्या करते हो, इधर उधर भागते हैं आपके थॉट्स. यार उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसा करा. और अगर ये चीजें आप इन पर ध्यान दोगे, ठीक है, तो आप कैसे जिंदगी में ग्रो करोगे. तो इससे अच्छा है ध्यान अपनी क्रिएटिविटी पर दो, अपनी प्रोडक्टिविटी पर दो. उससे आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा. ये समय है आपको अपने करियर, अपनी जॉब पर ध्यान देने का, जिससे आप बहुत ग्रो करोगे, राइट? सो ये कुछ आज आपके लिए मैसेज है और ये थी आपके लिए गाइडेंस. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.